हेलो विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, लिपिड। लिपिड क्या होते हैं? वसा तथा इसके व्युत्पन्न लिपिड कहलाते हैं। वसा और वसा के व्युत्पन्न को कहा जाता है लिपिड। लिपिड में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तत्व पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। लिपिड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल, बेंजीन आदि में घुलनशील होते हैं। लिपिड बहुलक नहीं बनाते हैं। इस प्रकार हमने लिपिड की विशेषताएं देख ली। अब हम पढ़ेंगे लिपिड के प्रकार। लिपिड किन प्रकार की होती है? एक तो होती है सरल लिपिड, दूसरी होती है संयुग्मित लिपिड, और तीसरी होती है व्युत्पन्न लिपिड। तो 3 प्रकार की होती है लिपिड। सबसे पहले हम सरल लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। सरल लिपिड, इसे अंग्रेजी में पढ़ेंगे सिंपल लिपिड। सरल लिपिड उन लिपिड को कहा जाता है जो एल्कोहल तथा वसीय अम्ल की क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। एल्कोहल और वसीय अम्ल में क्रिया के फलस्वरूप बनते हैं सरल लिपिड। तो एल्कोहल और वसीय अम्ल में जब क्रिया होगी तो जल का एक अणु निकल जाएगा, जिसे कहेंगे डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण, और इन दोनों के बीच में एस्टर बंध का निर्माण हो जाएगा, और इस प्रकार ये दोनों जुड़ जाएंगे और इनके जुड़ने से बनेगी सरल लिपिड। सरल लिपिड के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। एक एग्जाम्पल है मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड। दूसरा एग्जाम्पल है डाइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड। तीसरा एग्जाम्पल है ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। और एग्जाम्पल और है मोम। एनसीईआरटी बुक में ट्राइग्लिसराइड की संरचना दे रखी है। हम यहाँ पर इन तीनों की संरचनाएं बनाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मोनोग्लिसराइड की। मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड कैसे बनेगा? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, एल्कोहल होगा ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल का होगा एक अणु, एक अणु वसीय अम्ल। वसीय अम्ल को लिख सकते हैं फैटी एसिड Fa। तो ग्लिसरॉल से एक अणु वसीय अम्ल क्रिया करेगा, जिससे बनेगा मोनोग्लिसराइड।
ग्लिसरॉल की संरचना इस प्रकार से होती है। ग्लिसरॉल होता है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये संरचना पहले बताई जा चुकी है। इस प्रकार से ग्लिसरॉल आपको बनाना है। इसमें 3 होते हैं कार्बन, प्रत्येक कार्बन से जुड़ा होता है OH और बाकी संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी करनी है। तो ग्लिसरॉल की संरचना हो गई। प्लस वसीय अम्ल का एक अणु अपने को बनाना है। तो वसीय अम्ल का अणु इस प्रकार से बनेगा। वसीय अम्ल में एक तो होता है आर का अर्थ हो गया लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। इसके साथ में जुड़ा होता है COOH यानी कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप हो गया। तो जब इन दोनों में क्रिया होगी, ये प्लस का साइन यहाँ पे लगा देते हैं। तो जब इन दोनों में क्रिया होगी तो जल का एक अणु निकलेगा। तो जल के अणु के लिए यहाँ से आएगा H, यहाँ से आएगा OH। इस प्रकार से जल का अणु निकलेगा और ये O तथा इस C के बीच में एकल बंध बनेगा, उसको बोलेंगे एस्टर बंध। इस प्रकार से संरचना अपने को प्राप्त होगी। ये 3 कार्बन लिख दिए, इसके साथ में 2H, एक H, 2H, OH, OH। यहाँ पर ये O लिख दिया, यहाँ पे लिख रहे हैं हम RC द्विबंध O। अब इस ऑक्सीजन इस कार्बन के बीच में एकल बंध बना देंगे। इस बंध का नाम है एस्टर बंध। एस्टर बंध। अब हम पढ़ेंगे डाइग्लिसराइड के बारे में। डाइग्लिसराइड। डाइग्लिसराइड के निर्माण के लिए ग्लिसरॉल प्लस 2 अणु वसीय अम्ल में क्रिया होती है, जिससे जल के 2 अणु निकल जाते हैं और बनता है डाइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल इस प्रकार से बनाएंगे। 3 कार्बन, प्रत्येक कार्बन से OH जुड़ा है और इस कार्बन से 2H, इससे 1, इससे 2, प्लस वसीय अम्ल के 2 अणु बनाने हैं RCOOH, RCOOH। अब जल का अणु निकलेगा एक तो ये वाला, एक ये वाला, और ये O इस C के बीच में एस्टर बंध बनेगा। इस O और इस C के बीच में भी एस्टर बंध बनेगा। तो इस प्रकार से डाइग्लिसराइड बनेगा। यहाँ पर ये 3 कार्बन, इसके साथ में 2H, एक H, यहाँ पे 2H और ये OH। इनके साथ में ये O है। अब इनको लिख रहे हैं RC द्विबंध O, RC द्विबंध O। एस्टर बंध एक तो यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा, तो 2 एस्टर बंध बन गए। ये यौगिक कहलाएगा डाइग्लिसराइड। अब हम ट्राइग्लिसराइड के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड प्रारूपिक वसा अणु को प्रदर्शित करता है। ट्राइग्लिसराइड के निर्माण के लिए ग्लिसरॉल प्लस 3 अणु वसीय अम्लों में क्रिया होती है और इस क्रिया में जल के 3 अणु निकलते हैं और बन जाता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। ग्लिसरॉल इस प्रकार से बनाते हैं। 3 कार्बन, प्रत्येक से OH जुड़ा, इसके साथ में 2H, एक H, 2H, प्लस वसीय अम्ल के 3 अणु यहाँ पर हैं RCOOH,
आर COH आर COOH। जब क्रिया होगी तो इस प्रकार से जल के अणु निकल जाएंगे। एक जल का अणु निकल गया, दूसरा निकल गया और ये तीसरा। इस प्रकार से 3 जल के अणु निकल जाएंगे। ये O इस C में एस्टर बंध बनेगा, इस O और इस C में बनेगा एस्टर बंध, और इसमें O में और इस C में एस्टर बंध बन जाएगा। तो तीन एस्टर बंध बन जाएंगे। इसके साथ में 2H, 1H, 2H, इसके साथ में O। तो ये तो हमने ग्लिसरॉल लिख दिया। अब लिख रहे हैं वसी अम्ल। R C द्विबंध O, R C द्विबंध O, R C द्विबंध O। एक एस्टर बंध यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा और एक यहाँ पे बनेगा। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्जुगेट लिपिड। संयुग्मित लिपिड का अर्थ है जब सरल लिपिड के साथ कोई अन्य पदार्थ आकर के जुड़ जाए, तो इस प्रकार से जो लिपिड बनेगी उसे कहा जाता है संयुग्मित लिपिड। इसका एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर इसके प्रकार लिख देता हूं मैं। लेसिथिन, सिफेलिन और स्फिंगोलिपिड। एनसीईआरटी बुक में लेसिथिन की संरचना के बारे में दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लेसिथिन की संरचना को ड्रॉ करेंगे। लेसिथिन कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला फॉस्फोलिपिड है। हम यहाँ पर लेसिथिन की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। लेसिथिन में ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल के प्रथम कार्बन से वसी अम्ल और दूसरे से भी वसी अम्ल जुड़ा होता है। तीसरे कार्बन से जुड़ा होता है फॉस्फोरिक अम्ल, और फॉस्फोरिक अम्ल से जुड़ा होता है एक नाइट्रोजन यौगिक जिसका नाम है पॉलीन। इस प्रकार से इन सबको जोड़ करके हम बनाएंगे यहाँ पर लेसिथिन। ग्लिसरॉल की संरचना हम यहाँ पे लिख देते हैं। ग्लिसरॉल इस प्रकार से रहेगा, 3 कार्बन हो जाएंगे, प्रत्येक कार्बन से जुड़ा होता है OH, यहाँ से 2H हो जाएंगे, यहाँ से 1H, यहाँ से भी 2H। अब वसी अम्ल यहाँ पे लिख देंगे RCOOH, यहाँ पर भी लिख देंगे वसी अम्ल RCOOH। फॉस्फोरिक अम्ल का संरचना इस प्रकार से होता है। फॉस्फोरस से 3 तो जुड़े होते हैं OH, और एक द्विबंध के द्वारा जुड़ा होता है O। कॉलिन इस प्रकार से होता है। कॉलिन में एक होता है नाइट्रोजन प्लस से 3 जुड़े होते हैं CH3, और जुड़ा होता है CH2OH। अब हम इन सबको आपस में जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये OH और ये H, ये जल के रूप में निकल जाएगा। इन दोनों के बीच में बन जाएगा एस्टर बंध इस प्रकार से। यहाँ पर ये OH और H जल के रूप में निकल जाएगा, तो यहाँ पर इस कार्बन इस ऑक्सीजन के बीच में बन जाएगा एस्टर बंध। यहाँ पर
ये OH और N जल के रूप में निकल जाएगा। ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में ये बन जाएगा एस्टर बंध। यहाँ पर इस OH और इस H को मिला के ये जल निकाल दो, ये P और ये O, यहाँ पर बन जाएगा एस्टर बंध। इस प्रकार ये जो संरचना बनी है इसका नाम होता है लेसिथिन। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न लिपिड के बारे में। व्युत्पन्न लिपिड, डेराइव्ड लिपिड। व्युत्पन्न लिपिड का अर्थ होता है सरल लिपिड या संयुग्मित लिपिड से उत्पन्न होने वाली लिपिड। सरल या संयुग्मित लिपिड से व्युत्पन्न लिपिड को कहा जाता है व्युत्पन्न लिपिड। इसका एक एग्जांपल दिया है कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर हम कोलेस्ट्रॉल की संरचना बनाएंगे। कोलेस्ट्रॉल में 4 वाली संरचनाएं पाई जाती है। एक वाले ये हो गई, दूसरी वाले ये हो गई, तीसरी वाले ये हो गई, चौथी वाले ये हो गई, ये 3 वाले हो गई, षटभुजीय ये हो गई, पंचभुजीय। इस वलय में इस कार्बन के बीच में द्विबंध होगा। इस वलय में इस कार्बन से OH जुड़ा रहेगा। इस कार्बन से मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है, इससे भी मेथिल ग्रुप जुड़ा होता है। इस कार्बन से 6 कार्बन लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला निकलती है इस प्रकार से, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। इस कार्बन से मेथिल और इससे भी मेथिल, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन हो गया, ये हो गया 5th नंबर।